हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कंपनीज अकाउंट्स का पार्ट है, कॉरपोरेट अकाउंट का। तो शेयर्स क्या होते हैं, इशू कैसे किए जाएंगे, उससे पहले कुछ हम कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। तो आइए कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी हमने +1 के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है कंपनी की डेफिनेशन के बारे में। तो मैं डेफिनेशन आपसे एक्सप्लेन करूंगा, फीचर्स अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law with separate legal entity having perpetual succession and कॉमन सील। ये कंपनी की डेफिनेशन लिखी है मैंने। डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, फीचर्स अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन को अंडरलाइन किया है मैंने, आर्टिफिशियल पर्सन को, सेपरेट लीगल एंटिटी को, परपेचुअल सक्सेशन को एंड कॉमन सील को। जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वही कंपनी के फीचर्स भी हैं। तो लिखा हुआ है कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो ये लाइन कहना चाह रही है कि कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। कोई भी कंपनी ऐसी कंपनी नहीं होती जो अनरजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर कंपलसरी होता है। अगर हम पार्टनरशिप से कंपेयर करते हुए समझें तो पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं। और एक और सर्टिफिकेट भी हमें लेना होता है कंपनीज के अंदर। इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ एक और सर्टिफिकेट होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तब जा कर के हम स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी होता है। यही कंपनी का पहला फीचर भी है। फिर लिखा हुआ है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं एक पर्सनल अकाउंट के बारे में। वहां पर अगर आपको याद हो तो 3 टाइप के हमने अकाउंट पढ़े थे पर्सनल के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जाम्पल में हम कंपनी को बताया करते थे, क्योंकि कंपनी भी एक पर्सन तो है। जैसे एक नेचुरल पर्सन अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ऐसे कंपनी भी परचेज कर सकती है। जैसे कोई नेचुरल पर्सन
अपने नाम वाली कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है, ऐसे कंपनी भी सेल कर सकती है। जैसे एक नेचुरल पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, ऐसे कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कंपनी भी एक पर्सन तो हुई, बट कंपनी कोई लिविंग थिंग नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, चल फिर नहीं सकती, इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहा गया है, दिखावटी। उम्मीद है आपको आर्टिफिशियल पर्सन भी क्लियर हुआ होगा। ये हमारा सेकंड नंबर का फीचर है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद है क्रिएटेड बाय लॉ, कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, वो लॉ के द्वारा क्रिएट होती है। अगर पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हुए समझें तो पार्टनरशिप क्रिएट होती है एक एग्रीमेंट के द्वारा। 2, 4, 5 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट होती है। उसके बाद लिखा हुआ है हमने विद सेपरेट लीगल एंटिटी, यही कंपनी का थर्ड फीचर है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी की कानूनन तौर पर अपनी एक अलग पहचान होती है मेंबर्स को हटा करके। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स होती है कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो लीगल तौर पे। अगर इसे भी पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, पार्टनर्स के वजूद पे ही टिका हुआ होता है पार्टनरशिप। अगर पार्टनर नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं। यही हमारा थर्ड फीचर है, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी goes on forever, no effect on the existence of the company due to entry and exit of its members। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है, उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंबर 2-4 मेंबर चले जाएं, 5-7 मेंबर और आ जाएं, एंटर हो जाएं। इस चीज़ से, मेंबर के एंट्री एंड एग्जिट से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जिस्टेंस पे। परपेचुअल मतलब परपेचुइटी वर्ड से बना है, जिसका मतलब इन्फिनिटी होता है, मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 2 साल 4 साल चलाएंगे, गोज ऑन फॉर एवर। तो यही हमारा फोर्थ नंबर का फीचर है, परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है कॉमन सील, जो 5th नंबर का फीचर है हमारा, दैट इज कॉमन सील। तो कॉमन सील क्या है? जैसे एक नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन के हाथ होते हैं, वो पेन उठाकर साइन कर सकता है। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी पेन से साइन करेगी। तो कंपनी का जहाँ भी सिग्नेचर होना होगा वहाँ एक ठप्पा लगा दिया जाएगा कंपनी के नाम का, जिसे आप कॉमन सील कह रहे हैं। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी होता है ये, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो जैसा आप देख करके सोच रहे होंगे कि इसका मतलब वो होता होगा कि स्टैंप बनवा देते होंगे हम एक।
स्टैंप की तरह नहीं होती कॉमन सील के आप 20, 30, 50 रुपए में कोई स्टैंप प्रिपेयर करवा के ले आओ बनवा के और वो लगा दी जाए। कॉमन सील थोड़ा सा अलग मटेरियल होता है, जैसा हमने कोई बड़ा स्टेपलर जब हम देखते हैं उस टाइप के मेटल का मटेरियल होता है कॉमन सील। 1000-1500 रुपये के आसपास की कोई कॉमन सील बनती है। ऐसा नहीं सब सोचना कि 20-30 रुपये की कोई रबड़ स्टैंप हम बनवा के ले आएंगे, उसे कॉमन सील कह रहे हैं। जैसे आपने कुछ पेपर्स देखे होंगे जिन पर कोई स्टैंप लगी हुई होती है, पेपर वहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ सा होता है, जैसे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बिल्कुल उस पर छप गए और शेप ले लिया हो पेज, नहीं वैसा। इस टाइप का मटेरियल होता है कि जब भी हम पेज को रख करके उस पर स्टैंप लगाएंगे तो छप जाएगा उस पर, बिल्कुल पेज भी थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा जैसे उठे हुए हों उस पर वर्ड्स। तो ये आपका 5th फीचर है कॉमन सील। अब 2 फीचर्स ऐसे हैं जो डेफिनेशन में कवर नहीं होते बट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कंपनी के, जिनमें पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप से कंपेयर करते हुए समझें तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर फर्म को पैसा चाहिए तो पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा लाते हैं। कंपनीज में ऐसा नहीं है, लायबिलिटी की एक लिमिट है। क्या लिमिट है यहाँ पर लायबिलिटी की? 2 पार्ट्स में डिवाइड है लिमिटेड लायबिलिटी, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का एक शेयर था, आप 7 रुपये पे कर चुके हो, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 3 रुपीज़ तक ही है। लिमिट है एक कि मैं 10 रुपये ही दूंगा, जिसमें से मैं 7 रुपये चुका चुका हूँ और 3 रुपये मेरे अनपेड है, वहीं तक मेरी लायबिलिटी रहेगी। उसे कहते हैं लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि आपने किसी अमाउंट की, स्पेसिफिक अमाउंट की गारंटी दी हो कि इतने तक मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, उसे कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। आई होप आपको यहां तक सारा क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट फीचर है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब यहां पर भी 2 पार्ट्स में समझना है हमें। या तो हम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने की बात कर रहे होंगे, या हम पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने की बात कर रहे होंगे। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स का ट्रांसफर है वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ बाधाएं हैं यहाँ पर। और पब्लिक कंपनी का जो शेयर का ट्रांसफर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। समझते हैं शेयर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? उससे पहले थोड़ा सा आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, मतलब जनरल पब्लिक से उनके शेयर्स इशू नहीं है। पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज हैं जो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर सकती है, पब्लिक से पैसा मांग सकती है, उन्हें कहते हैं हम पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं
वो जिसके पास भी हैं वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि जनरल पब्लिक से इशू कर सकते हैं हम, किसी को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि कुछ ध्यान में नहीं रखना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसको भी आपका मन है ट्रांसफ़र करने का उसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी का जैसे हमने बताया कि जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते ये, तो इनके भी शेयर कैपिटल तो होती है, शेयर्स तो होते हैं, बट ये जनरल पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जितने इनके मेंबर्स हैं उन्हीं में ट्रांसफ़र कर करके ही खेल सकते हैं ये, ऐसा नहीं कि ये जनरल पब्लिक को ट्रांसफ़र कर दें। इसलिए हमने लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर ट्रांसफर्स। लायबिलिटी के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि बच्चों को अक्सर ये लगता है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बताई है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड बताई है। थोड़ा ध्यान देना है इन चीज़ों पर। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं बताई हमने, कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बताई है। ऐसे ही पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं बताई हमने, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड बताई है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि कंपनी और पार्टनरशिप को नहीं कहना, कंपनी के शेयर होल्डर और पार्टनरशिप के पार्टनर्स की लायबिलिटी का जिक्र हुआ है यहाँ पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं साइड हो रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने साथियों से शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में भी कुछ सजेशन दें अगर हो तो, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।